रीवा जिले में बारिश के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहां जर्जर स्कूल भवन के कारण बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई है। हालात ऐसे हैं कि शिक्षक स्कूल के बाहर बांस और पन्नी का अस्थायी शेड बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। मामला त्योंथर तहसील के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंतीरा का है। हाँ, आज आप लोगों के माध्यम से ही सुबह मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। मैंने एसडीएम को बोला है, एसडीएम जांच कराएंगे और अगर गंगतीरा इस जो स्थान है वहाँ अन्य कोई वैकल्पिक स्थान होगा बच्चों को पढ़ाने का, तो उनको वहाँ शिफ्ट करके वहाँ स्कूल संचालित कराएंगे। संभवतः चूँकि जो भवन है वो क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है, इस कारण से बच्चों को उन्होंने बाहर बैठा के पढ़ाया है, लेकिन उनके लिए एक सुलभ स्थान होना चाहिए। उसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। या तो ग्राम पंचायत में बच्चों को बैठाएंगे या आंगनबाड़ी भवन उपयुक्त होगा वहाँ करेंगे, या अन्य किसी विभाग का कोई भवन होगा तो वहाँ बच्चों को शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। बारिश शुरू होने से पहले प्रशासन ने जिले के जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार की थी और उन्हें ध्वस्त कर नई व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन आधी बारिश बीत जाने के बाद भी अधिकांश भवनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गंतीरा विद्यालय की छत से लगातार मलबा गिर रहा है। पहले भी मलबा गिरने से बच्चे घायल हो चुके हैं, जिसके बाद छात्र छात्राएं और शिक्षक स्कूल के भीतर जाने से डर रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर नए भवन और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी तक पहुंचने के बाद उन्होंने विद्यालय को सुरक्षित भवन में शिफ्ट करने और नए स्कूल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। अवनी मिश्रा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 4। तो बाहर क्यों बैठकर पढ़ती हो आप लोग? काहे माई जब आंधी तूफान चलता तो हमारे छत में जो मजबूत नहीं है उसी से गोले बड़े बड़े गिरते, तो एक बच्चा घायल हो गया, तो इसलिए हमें डर लगता है, तो इसलिए हम पन्नी के नीचे बैठते हैं। तो कलेक्टर सहित विधायक सहित मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं वो हमारी जल्दी से जल्दी स्कूल को ठीक करें। घर से आती हो तो डर लगता है? यस सर। माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। त्योंथर तहसील के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगतीरा की तस्वीरें सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही हैं। विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और छत से लगातार मलबा झड़ रहा है। हादसे के डर से बच्चों की कक्षाएं अब खुले में बांस और पन्नी से बने अस्थायी शेड के नीचे लगाई जा रही हैं। बारिश और असुरक्षा के बीच बच्चे किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखने को मजबूर हैं। आपका? साहिल कोल। कौन सी स्कूल है? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगतीरा। पन्नी के नीचे आप लोग पढ़ते हैं, क्या कारण है? पन्नी के नीचे इसलिए बैठते हैं कि जो स्कूल की छपाई है वो गिरती है, हमें डर लगता है कि कहीं चोट और न लग जाए। पूर्व में कोई छात्र के ऊपर सर में गिरा था कभी? हाँ, गिरा था। तो वो घायल भी हुआ था? हाँ, हो गए थे। तो कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अमला से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि स्कूल को बनवाया जाए जिससे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार संकुल प्राचार्य और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित जानकारी दी गई, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय को तत्काल किसी सुरक्षित भवन में स्थानांतरित किया जाए और नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिल सके। कौन से विद्यालय है? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंतीरा कटरा। कौन से पद पे आप यहाँ पता था? यहाँ मैं प्रधानाध्यापक के पद पर। बच्चे आज के आधुनिक युग में पन्नी के नीचे पढ़ रहे हैं। जी सर। क्या कारण है? कारण ये है कि ये ध्वस्त है, पूरी तरह जर्जर है। इसकी माने जो है छतें पानी जब बरसात होता है तो गिरने लगती है, जो प्लास्टर है ऊपर वाला वो गिरती है। इसी वजह हम इसको माने फिलहाल के लिए बच्चों को बैठने के लिए पन्नी की व्यवस्था किया। कभी बच्चों को ऊपर भी गिरा क्या मलबा छत? नहीं, ऊपर तो नहीं गिरा था कभी। मैंने जो शासन का आदेश जब हमें जो सूची आई थी उसमें ये था कि जर्जर भवन के नीचे उसमें विद्यालय का मेरे नाम था, उसके विद्यालय में भवन के अंदर न बैठाया जाए, तो हम विद्यालय के अंदर नहीं बैठाते हैं। आपने कहाँ कहाँ पत्र लिखा? पत्र हम सर यहाँ बीआरसी के लिए लिखे, संकुल प्राचार्य को लिख के दिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि मैंने पूरी तरह जर्जर है। यहाँ इंजीनियर भी आए, सर्वे किए, ध्वस्ती में इसका नाम भी आ गया है, जो सूची आई है, जो हमें जानकारी है। अभिभावक के डर का माहौल है, छात्र संख्या भी कम है। छात्र संख्या कम इसलिए है सर कि हमारे यहाँ
प्राइवेट विद्यालय हैं, कटरा है, ये है क्या नाम है, पहिल पार में है, तो जो और कुछ बच्चे हैं तो वहाँ भेज देते हैं। इसी वजह से छात्र संख्या यहाँ पर कम है।